उधर आवारा कुत्तियां बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया। शैल्टर होम दे विच भेजे गए सारे कुत्तियां नूं छड्ड दिता जावे। खतरनाक जिहड़े भी कुत्ते ने उन्हां नूं नहीं छड्डिया जाना चाहिदा, यह सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आवारा कुत्तियां दा टीकाकरण ते नसबंदी कीती जावे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के हुक्म ते रोक लगा दी है। जनतक थावां ते कुत्तियां नूं खाना खवाउण ते सज़ा होवेगी। तां जेकर कोई पब्लिक प्लेस है उत्थे कोई खाना खवाउंदा है कुत्तियां नूं तां उसनूं सज़ा भी होवेगी। तां जनतक थावां ते खाना ना खवाओ, यही हुण हिदायतां ने। ते आवारा कुत्तियां बारे सुप्रीम कोर्ट दा अज फैसला सामने आया। शैल्टर होम दे विच सारे कुत्तियां नूं छड्ड दिता जावे जिहड़े रखे गए ने, ते खतरनाक कुत्तियां नूं नहीं छड्डिया जाना चाहिदा जो कि किसी नूं कट लैंदे ने ते उन्हां नूं नुकसान हुंदा है। आवारा कुत्तियां दा टीकाकरण करके नसबंदी करके उन्हां नूं छड्ड दिता जावेगा। तो शैल्टर होम च भेजे गए सारे कुत्ते छड्डे जाणगे। सिर्फ उन्हां कुत्तियां नूं शैल्टर होम दे विच रखिया जावेगा जो कि खतरनाक ने, किसी नूं वढ लैंदे ने, इस करके उन्हां नूं नहीं छड्डिया जावेगा। I think it is for the dog lovers. It's a beautiful order, very balanced. और फीडिंग एरियाज के बारे में उन्होंने कहा कि MCD एक फीडिंग स्पॉट्स बनाएगी and people will not be allowed to give food on the streets. Some penalty has been announced. So that is very important also कि streets पे जब हम खाना डालते हैं as dog lovers तो वो थोड़ा सा हमारे लिए भी गड़बड़ करता है, क्योंकि बच्चे अटैक कर सकते हैं। अगर कोई वहां से पास कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा ये खाना ना हटा दें यहाँ से, तो बच्चे थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं। तो इसके लिए भी ठीक है, वी आर ओके विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर। स्ट्रे डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है। ये अंतरिम आदेश है और पूरे देश में ये लागू होगा। इस पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वकील और जो खुद काम करती हैं इन स्ट्रे डॉग्स के लिए, नमिता राय हमारे साथ हैं। मैम, क्योंकि आप पशुओं के लिए भी काम करती हैं, डॉग्स के लिए काम करती हैं, तो आज आपके लिए इस आदेश के क्या मायने हैं? मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बेंच का। उन्होंने एक बहुत ही बैलेंस्ड ऑर्डर पास किया है। जो 11/8 का ऑर्डर था उसमें देखो हम ABC रूल्स तो फॉलो कर ही रहे हैं। हम कुत्ते उठा रहे हैं, उनको स्टरलाइज कर रहे हैं, वैक्सीनेट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बट कुत्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि हमारे लिए एक NGO को करना मुश्किल हो जाता है। बट हम अपने तरीके से अपने एरिया जो MCD ने जोन हमें दिया है उसमें कर रहे हैं। बट ये पारित करना 11/8 के ऑर्डर में कि जो स्टरलाइज होंगे वापस ना छोड़ना, वो कहाँ रखेंगे हम उनको? हमारे पास तो स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना गवर्नमेंट के पास है, ना वो बनाया गया है, क्योंकि ये कभी था ही नहीं, ABC रूल्स के अंडर में है ही नहीं। ये है कि आप उठाएंगे, स्टरलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे और उसको वापस छोड़ देंगे। तो इससे पॉपुलेशन कम होगा। स्टरलाइजेशन से डॉग्स एग्रेसिव नहीं होते, हीट में नहीं आते हैं। तो सबसे ज़्यादा बाइट्स होती है हीट पीरियड में, जब डॉग हीट में आता है ना और अपना मेट ढूंढता है, सबसे ज़्यादा तब होता है, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा। ये 1 या 2 महीने में नहीं हो सकता। ये सिटीजन्स को इंक्लूड करके, फीडर्स को इंक्लूड करके तब जाके ये पॉसिबल होगा। अभी आप चर्चा कर रही थी कि क्योंकि डॉग बाइट्स हैं, जो विक्टिम हैं वो भी हैं, उनकी समस्या भी है। उस समस्या को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि जो घटनाएं घटी हैं वो देखी भी हैं लोगों ने। हाँ देखो, ये हम नकार नहीं सकते कि डॉग बाइट तो बड़ा है। डॉग बाइट क्यों बड़ा है? डॉग बाइट इसलिए बड़ा है कि जुगियाँ टूट गए, वो टूट गई, कंक्रीट जंगल बन गए, इनका जगह सारा चला गया। भाजपा लीडर ते पशु कारकुन मेनका गांधी ने सड़कों ते कुत्तियां बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। एक बार सुन लो जरा। मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है, वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे, और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा, जहाँ तक रेबीज़ के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज़ एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे।
अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जितने स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वापस वैक्सीनेट करके छोड़ा जाए उनकी अपनी जगहों पे। सर, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हम लोग इतने खुश हैं, हम लोग 10-11 दिन से घर छोड़ के, सर हम सोए नहीं है, सर हम सोए नहीं है सच में।